हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 8 टू 15 जनवरी। और इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है डी, आर बॉनी ग्रेबियल, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में जो भाग लिया था वो लिया था दिविता राय ने। देखिए, मिस यूनिवर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडिया से आज तक 3 लोग हैं जो कि मिस यूनिवर्स बने हैं, जिनमें सबसे पहले हैं सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। फिर है लारा दत्ता, जो कि ईयर 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। एंड रिसेंटली 2021 में हरनाज संधू जो है वो मिस यूनिवर्स बनी है फ्रॉम इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखिए, अगर आपसे राज्य पूछेंगे तो सिंपली आप उड़ीसा लगा दोगे, पर अगर सिटीज़ पूछेंगे तो राउरकेला और भुवनेश्वर दोनों होंगे। तो आंसर है हमारा सी। संस्करण है 15वां। शुभंकर यानी कि मैस्कट है इसका ओली। ठीक है। ये हॉकी का जो विश्व कप है वो उड़ीसा में हो रहा है। कलिंग स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, वहाँ से जो है इसका शुभारंभ हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? लगभग 2 से 3 बार टॉप पर रहने के बाद दोबारा से इस इंडेक्स को टॉप किया है जापान ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किस देश ने किया है? जापान ने। इसके अलावा ये है क्या? तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकता है। और इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ये है 85। चीन की है 66, श्रीलंका की है 100, बांग्लादेश की है 101, नेपाल की है 103 और पाकिस्तान की है 106। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। इसको जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा। साफ सफाई और शहरों की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा वन स्पोर्ट्स वन डिस्ट्रिक्ट योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई थी। ये आप याद रखेंगे। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और पूछ लिया जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है विच इज़ दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा जो दुधवा के अलावा टाइगर रिजर्व की बात करूं तो एक नया बुंदेलखंड टाइगर रिजर्व यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ तराई एलिफेंट रिजर्व जो है यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजनाओं में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका सही आंसर है डी, कैप्टन सुरभि जखमोला। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। महानिदेशक राजीव चौधरी हैं और पहली महिला अधिकारी जो विदेशी परियोजना में तैनात हुई हैं वो कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? इसका सही आंसर है डी, मनप्रीत मोनिका सिंह। और अमेरिका से ही अभी अभी मिस यूनिवर्स बनी है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? नन अनदर देन दिल्ली। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का प्रदूषण वर्ष 2019 में 108 माइक्रोग्राम था और जो कि 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम घन मीटर हो गया है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? इसका आंसर है ए, नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी का है और इसके जो कंपोज़र हैं वो MM किरवानी हैं और चंद्र बोस द्वारा ये लिखा गया है, जिसको राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव ने आवाज़ दी है, वोकलिस्ट हैं। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। छेरछेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया?
तो आंसर है इसका ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, कैपिटल जो है यहाँ की वो क्या है, रायपुर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की स्थापना मध्य प्रदेश से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 को हुई है। इंटरनेशनल वॉर गेम में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आंसर है इसका ए अवनी चतुर्वेदी। देखिए, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी फाइटर प्लेन सुखोई 30 MK1 की पहली महिला पायलट बनी है और ये मध्य प्रदेश की शहडोल जिले की हैं। ठीक है, भावना कंठ, मोहिना सिंह और अवनी चतुर्वेदी जो हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा आपने न्यूज़ में देखा होगा। मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका सी विकास पुरोहित को। मेटा, जिसका पुराना नाम फेसबुक है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके जो प्रमुख हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। रोज क्रिस्टियन ओसोका रापोंडा किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? सो आंसर है इसका सी गैबॉन, जो कि कहाँ पर है, अफ्रीका में स्थित है। लिब्रविले जो है इसकी राजधानी है। मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया? सो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है। इस बार की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। 1893 में इन्होंने अमेरिका जाकर के जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्ट लिया। फिर 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी स्टैब्लिश की। 1897 में इन्होंने भारत आकर के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। इसके अलावा कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं और महाराजा खेत्री के कहने पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ए सी चार्निया। देखिए, नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में बना था। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। उसके जो प्रमुख हैं वो हैं बिल नेल्सन। मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। भारत के 79th जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं? तो भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं एम प्रणेश, जो कि कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है चेस से, है ना। और जो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है? वो है कौस्तुभ चटर्जी, जो वेस्ट बंगाल के हैं। और जो 77वें हैं वो हैं आदित्य मित्तल। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हैं, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है, उसके भी पहले अवार्डी रहे हैं। वर्तमान में उन्हें फाइड का वाइस चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। गाइस, हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये लॉन्च हो गई है, जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे जाकर के परचेस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निक्की एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इसका सी हमारा देश भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही है, जबकि जापान में कितनी है? 4.2 मिलियन यूनिट। और सबसे ज़्यादा किसकी है? तो ये चाइना की है। अब पॉपुलेशन भी तो सबसे ज़्यादा वहीं पर है ना। किस भारतीय को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। देखिए, ये 50वें हैं, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनकी जो सेवानिवृत्त आयु है वो 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? आंसर इसका बी 9 जनवरी। देखिए, जो प्रवासी भारतीय दिवस है NRI डे, ये मनाया जाता है
जिस दिन गांधी जी लौट करके आए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। इसके अलावा इस बार ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया और जो चीफ गेस्ट थे वो थे गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। थीम क्या थी? डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1901 के बाद कौन सा वर्ष पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है? इसका आंसर होगा बी 2022। देखिए 2022 के दौरान जमीन की सतह का वार्षिक औसत तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.51 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जो कि 1981 से 2010 की अवधि का औसत तापमान है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है इसका बी केरल। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अनुसार केरल राज्य में अब लगभग 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? तो आंसर है इसका बी वर्ल्ड बैंक ने। देखिए पहले हम इस रिपोर्ट को समझेंगे फिर वर्ल्ड बैंक को समझेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अगले 2 वर्षों में बड़े स्तर पर विकास प्रभावित होगा। वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास की दर लगभग 2.5% से धीमा होकर के 0.5% हो जाएगी 2023 में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की, इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। दोनों का ही मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की जो CFO हैं वो हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं इंदरमीत गिल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका ए हैरी ब्रूक एंड एशले गार्डनर। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं और एशले गार्डनर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है और ग्रेग बार्कले जो है इसके प्रमुख हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत किस देश ने 1000 से अधिक शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका बी हमारा देश भारत। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका आंसर होगा सी शांति कुमारी। देखिए तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को हुई है। हैदराबाद इसकी राजधानी है। इसके पहले मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है तमिलिसी सौंदरा राजन। अभी रिसेंटली तेलंगाना ने राइथू बंधु जो योजना है वो शुरू की थी। अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XBB.1.5 क्रैकन वेरिएंट किस देश में पाया गया है? तो आंसर इसका डी दक्षिण अफ्रीका में। देखिए ये जो है इस स्ट्रेन का एक सब वेरिएंट है जिसे अनौपचारिक रूप से क्रैकन उपनाम दिया गया है। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहज शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर इसका बी त्रिपुरा। मुख्यमंत्री मानिक शाह। अगरतला जो है यहाँ की क्या है? राजधानी है। कोविड प्रकोप के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है इसका डी थिरुकुमार नदेशन। श्रीलंका में जो भारतीय फंसे थे उनकी सहायता के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है थिरुकुमार नदेशन को। अगला क्वेश्चन, अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित भारत की सबसे तेज भुगतान ऐप को किस नाम से लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए पे रुप। देखिए NPCIS पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसने UPI को विकसित किया है और UPI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पोषण कंपनी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका सही आंसर है बी इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? सो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी।
वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगाराप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष कहाँ खोजे हैं? तो आंसर होगा इसका ए, दक्षिणी चिली में। ये जीवाश्म 2021 में मिले थे और इन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया था और वहाँ पता चला कि ये डायनासोर के हैं। देखिए, चिली जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसकी राजधानी है सेंटियागो, वहाँ का सबसे लंबा देश है। चिली और इक्वाडोर 2 ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका के जिनकी बॉर्डर ब्राज़ील से नहीं लगती, अदरवाइज सारी कंट्रीज ब्राज़ील को टच करती हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है? तो आंसर इसका बी, उत्तराखंड। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। 2 राजधानी हैं, गैरसैंण एंड देहरादून। इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया। वर्तमान में उसका नाम रामगंगा रख दिया गया है। इसके अलावा गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही स्थित हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अभी 10th और 12th के स्टूडेंट्स को फ्री में टैबलेट देने की भी एक स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिटिव डस्ट के निर्माण और संचालन को नियंत्रित करने के लिए किस संस्थान ने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी प्रणाली और विधि का आविष्कार किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची। और रांची राजधानी है किसकी? झारखंड की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में अपनी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर इसका डी, वेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ पर किया है? तो ये याद रखिएगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। दुनिया के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया था हॉकी वर्ल्ड कप जहाँ शुरू हुआ राउरकेला उड़ीसा, और इसका पुराना जो नाम है वो है कलिंग स्टेडियम, नया नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? तो आंसर इसका ए, बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, जो कि एकमात्र राज्य की राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, और बिहार में भी बस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा डी, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन। क्यों दिया गया है? तो भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है टेलॉन ग्रिक्सपूर ने, जो कि कहाँ के हैं? नीदरलैंड्स के हैं। पुरुष युगल जीता है सैंडर गिले और जोरान विलेजन ने, बेल्जियम। आयोजन स्थल है पुणे महाराष्ट्र और संस्करण है 27वां। केंद्र सरकार ने भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर है इसका बी, 20%। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर इसका डी, अहमदाबाद गुजरात में। आप जानते हैं गुजरात में 2 बड़े ही फेमस फेस्टिवल हैं, एक है नवरात्रि और एक है उत्तरायण। ये जो है गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 की थीम पर आधारित था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए, केविन मैकार्थी, और ये जो है यहाँ के 55वें स्पीकर हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा बी, हमारा देश भारत। थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है सी, मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर है बी, मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक लेक पर स्थित है।
और ये जो है भारत का पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा स्मारक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए. सुरिंदर चावला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2015 में स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा, यूपी में। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 तक कहाँ तैयार होगा? तो आंसर है इसका सी. उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, मतलब भुवनेश्वर जो यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर उड़ीसा में आपको लिंगराज मंदिर मिलेगा, कोणार्क मंदिर मिलेगा, और कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे यूरिया संयंत्र से देश भर के किसानों को स्थानीय रोजगार पैदा करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अलावा भी यहाँ पर लाभ होगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका ए. अदार पूनावाला। पतंगराव कदम पुरस्कार। विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया गया? तो यह हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को होता है। इस बार की थीम क्या थी? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बार की वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई फिजी में, और पहली ऑर्गेनाइज की गई थी नागपुर में। और नागपुर में इस बार का 108वां जो साइंस कांग्रेस है वो भी ऑर्गेनाइज किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की शुभंकर और मशाल का अनावरण किसने किया है? तो देखिए, ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के ये होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका उद्घाटन अनावरण किया गया है। 5वां संस्करण होगा। शुभांकर है आशा और मोगली, और स्मार्ट मशाल जो है वो अमरकंटक। टूर्नामेंट एडिलेड इंटरनेशनल 1 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। अब ये गेम है किससे रिलेटेड? तो टेनिस से रिलेटेड है। महिला एकल आर्यन सबलेंका जो बेलारूस के हैं, और पुरुष युगल लॉयड ग्लासपूल यूके और हैरी हेलियोवारा फिनलैंड। महिला युगल एशिया मोहम्मद और टेलर टाउनसेंड अमेरिका। और आयोजन स्थल क्या है? एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चयन समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा सी. चेतन शर्मा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपने 360 वित्तीय सुरक्षा डिजिटल प्रथम अभियान शुरू करने के लिए साइन किया है? तो आंसर है इसका डी. सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो आंसर है इसका ए. लाल किला, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने भारतीय सेना के लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल जो है उसको लॉन्च किया है? इसका आंसर है BPCL मुंबई, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई। ये वातावरण में सुधार करेगा और सुपीरियर मिट्टी का तेल के उपयोग में धुएं और गंध से संबंधित समस्याओं को भी कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी का विमोचन किया है? चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। तो आंसर है इसका बी. असम। और असम के मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, दिब्रू साइखोवा, रायमोना और दिहांग बटकई यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। जगदीश मुखी गवर्नर है असम के। भारत में 500 से ज़्यादा चिन्हित ब्लॉकों में नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग में सुधार लाने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया है? उसका सही आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश खिताब 2023 जो है किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर इसका बी. अनाहत सिंह। आयोजन स्थल है बर्मिंघम। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, बर्मिंघम इंग्लैंड में इस बार के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनका भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की रैंक 4थी थी। टोटल मेडल मिले थे 61। किस देश की दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया है?
तो ये थे इटली के। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो आंसर है इसका सी, अनुराग कुमार। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो आंसर इसका पी, 12 से 16 जनवरी। और ये कर्नाटक के हुबली, धारवाड़, जुड़वा शहरों में किया जाएगा। बेसिकली हो ही गया है, ऑलमोस्ट खत्म। थीम थी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। शुभंकर था चंपी चिक्का हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इसका सी, 11 जनवरी। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी को गैर कानूनी ठहराया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो है वो कौन बने हैं? पहले भारतीय बल्लेबाज नहीं कहूँगी, पर बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं बी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार ने 42 पारियों में 843 गेंदों का सामना करके ये उपलब्धि हासिल की है। क्रिकेटर MS धोनी ने किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है के अब्दुल गफ्फार। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी रहने वाली है? 6.9%। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ये? तो एक देश की टेरिटरी बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसी की वैल्यू को GDP कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 7 बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान रहने वाला है, जबकि वहीं 2023 में वैश्विक विकास दर 3% से घटकर 1.7% हो जाएगी। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है पी, अपर्णा सेन को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए जो थीम लॉन्च थी वो की थी, इसका नाम क्या है? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और इसी दिन क्यों? क्योंकि इस दिन जो CV रमन थे उन्होंने रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और भारत के पहले जो भारत रत्न प्राप्त करता है उसमें 3 नाम हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन एंड C राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट, भारत ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर इसका सी, चांदीपुर उड़ीसा। सबसे ज़्यादा अगर आपको मिलेंगे ना जो परीक्षण है वो यहीं से मिलेंगे। पृथ्वी जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, उसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इनका निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो आंसर है बी, रहमान राही। देखिए, इन्हें 2000 में पद्मश्री तथा 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई है। पहले अवॉर्डी जी शंकर कुरुप हैं, पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं, 56वां मिला है नीलमणि फूकन को तथा 57वां मिला है दामोदर मौजो को। वैश्विक परिवहन क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर इसका ए, अगरतला त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एयरटेल समर्थित ब्रॉडबैंड कंपनी OneWeb ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 40 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो आंसर इसका डी, SpaceX अमेरिका। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे करंट अफेयर्स की ई-बुक्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा हमारी सभी सब्जेक्ट की ई-बुक्स जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं। आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गूगल पर आप ravibookstores.com सर्च करके भी इनको परचेस कर सकते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कहा राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कर दिया है। तो आंसर है डी, कलकत्ता। और यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट का नाम भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया।
गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया। किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, ये आपको याद रखना है। और 2021 में हुई जनगणना के अनुसार पंजाबी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है। हॉकी इंडिया ने किस शहर में पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 के लाइव प्रसारण के लिए नया मेटावर्स उत्पाद हॉकी वर्स जो है वो लॉन्च किया है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राउरकेला और भुवनेश्वर दोनों में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा है? तो आंसर इसका ए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अमेरिकी व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर इसका वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और भारत की तरफ से हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने पार्ट लिया है। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर इसका बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है और लीग कार्बशर इसके डिजाइनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उद्यमों के वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना है? इसका सही आंसर होगा सी, केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है? तो उसका आंसर है पी, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका 2600 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 में रुपए और UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल और ई-कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देना है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। चलिए अब टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? और पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सो गाइज, हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक 2022 जनवरी से दिसंबर तक के पूरे करंट अफेयर 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।